महाकुंभ की घटना ने सबका दिल दहला दिया है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। पब्लिक मानते नहीं है और फिर भी भीड़ कर देते हैं। ये बहुत दुखद घटना है, ये नहीं होनी चाहिए थी। अहंकार मच गया था कि वो ये दुर्घटना हुई है। वो बेचारे, उनकी भी गलती नहीं है और किसी की भी गलती नहीं है। वो तो एक समय का रहता है। कभी भी आप स्नान करेंगे, ऐसे महाकुंभ में महाअमृतीय स्नान है। साधु संत तो कभी नहीं चाहते हैं कि अप्रिय घटना हो। आप टीवी पे भी देख लेते हैं ना, तो भी आपको पुण्य उतना ही मिल जाता है। महाकुंभ की घटना ने सबका दिल दहला दिया है। इसी चीज़ पे विचार जानने के लिए हम संतों के पास पहुंचे हैं। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो घटनाएं दुखद है, होना नहीं चाहिए था, लेकिन घटना घट गई तो अब क्या कह सकते हैं। लोगों से कुछ अपील करेंगे, कुछ राय देंगे? अब यही कि यात्री लोग शांति बनाए रखें और बढ़िया से स्नान करें, यही अपील करेंगे। और ऐसा लोगों के बीच में ये एक चलन है, मानना है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करके ही उन्हें अमृत स्नान की प्राप्ति होगी। क्या सिर्फ यही सच है या कहीं भी कुंभ के समय पे स्नान किया जा सकता है? ऐसा है, कुंभ के समय पे तो जो सरकार ने व्यवस्था की है चारों तरफ, जहाँ उनको घाट मिले वहीं वो स्नान कर सकते हैं। महात्म हर जगह का एक ही जैसा है, चाहे जमुना हो या गंगा हो या फिर सरस्वती हो, महात्म एक ही है। यानी अनावश्यक भीड़ इकट्ठा होने की कोई आवश्यकता नहीं। आना आवश्यक होना नहीं चाहिए, वैसे आवश्यकता नहीं है भीड़ की, लेकिन भीड़ पब्लिक मानते नहीं है और फिर भी भीड़ कर देते हैं। ये बहुत दुखद घटना है, ये नहीं होनी चाहिए थी, परंतु ये मतलब अत्यधिक भीड़ के कारण ये हुआ है। और मतलब मैं तो यही उनकी आत्मा को शांति मिले, जिसकी भी इसमें मृत्यु हुई है। गंगा मैया से यही प्रार्थना करते हैं और आने वालों को यही कहते हैं कि मतलब पर्व के दिन नहीं आवे, और अभी 26 फरवरी तक स्नान है और उसके बीच में आप कभी भी आके स्नान कर सकते हैं। अप्रिय घटना हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारे में यही कहना चाहते हैं कि ये जो घटना जो घटी है तो ये रात को 2 बजे के दरमियान घड़ी हुई है, क्योंकि प्रयाग संगम में आने वाले जो श्रद्धालु है स्नान करने के लिए कम से कम 10 कोटि के ऊपर आने की संख्या हो गई। तो रात को 2 बजे कम से कम वो 8 करोड़ लोग आने के बाद तो ऐसी व्यवस्था हो जाती है, किसी की भी हो जाती है। किसी के घर में जाओ तो 4-5 आदमी जर गए तो उनको परेशानी होती है। तो ये भारत अपना पूर्ण घर है और प्रयाग गंगा जमुना सरस्वती का तटस्थल रहने के कारण से प्रत्येक के मन में इच्छा रहती है कि अमोनिया में स्नान करने आ जाए, पर वो व्यवस्था सरकार क्या है, सभी बना अपना अपना एक दायित्व रहता है कि आपने बनाना चाहिए। और जो हुआ उसी तो सबके लिए सब साधु संत खेद कर रहे हैं, इसलिए सब ने थोड़ा सा रोक लिया और उनका खेद व्यक्त किया, फिर दोबारा प्रक्रिया शुरू कर दिया है। महाराज जी, उस समय आप लोग कहाँ पे थे? आप ये घटना आपने कब सुनी? जब हम सवेरे हमको 3 बजे हम नींद से जग गए तो हमारा 3 बजे का सवेरे का स्नान जाने वाला था। तो वह हम लोग आखड़े से स्नान करने के लिए निकले, तब हमको तुरंत समझ में आ गया महंत लोगों को कि वह हम जाए तो 2-2 घंटे हमको रुकना पड़ता था। वो रुकवा गया है,
उसी वजह से समझ में आया कि हम भी लोग जाए तो फिर और भसगड़ मच जाएगी, इसलिए हमने तुरंत फैसला हमारे महंतों लोगों ने और अखाड़ा परिषद विश्व परिषद लोगों ने ये ले लिया कि वह थोड़ा रुकवाया जाए, फिर दोबारा 2 बजे के बाद हम लोग स्नान करके आ गए और शांति से मेला हो रहा है, यही हम कहना चाहते हैं। कहाँ थे उस वक्त? कब आपको ये घटना पता कब चली? हम लोग जो है स्नान करने जा रहे थे तो रास्ते में पता चला कि वहाँ पे भगदड़ हो चुका है। तो हम लोगों ने सोचा कि भक्तों के सम्मान में, क्योंकि वो बेचारे उनकी भी गलती नहीं है और किसी की भी गलती नहीं, वो तो एक समय का रहता है जब ज़्यादा भीड़ होने के कारण जो है ना, इतनी भीड़ हो चुकी है कि पैर रखने की जगह नहीं है। तो अब उसमें भगवान की मर्जी कहो, अब किसी गलती उसमें है नहीं। इसमें तो ये ज़्यादा भीड़ जब हो जाता है कभी कभी, तो कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है। फिर हम लोगों ने वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर जो है 2 बजे हम लोग स्नान करने के लिए बगैर गाजे बाजे और शाही सवारी को छोड़कर हम लोग पैदल ही गए हैं, स्नान करके आए हैं। और हम तो ये कहना चाहेंगे, जो भी आपके माध्यम से भक्त लोग जहाँ जहाँ पे मतलब सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे टीवी चैनल को, तो इन अफवाहों को न ध्यान देते हुए, देखिए हमारी सनातन जो है ऊंचा रहे, झंडा हमारा सनातन पूरे विश्व में ऊंचा रहे, इसके लिए हर सनातनियों को प्रयास करना चाहिए। महाराज जी, भक्तों को क्या संदेश है कि जब ऐसे प्रमुख स्नान होते हैं उस वक्त जो भीड़ है उस वक्त ही आना जरूरी है, या 26 तारीख तक? अभी महाराज जी कह रहे थे, इसके पहले मैं उनसे बात कर रहा था कि 26 तारीख तक आप कभी भी स्नान करें, आपको अमृत स्नान का हिस्सेदार माना जाएगा। आप क्या बोलेंगे इस पे? ऐसा है, ये तो पूरा जो है शिवरात्रि तक स्नान का मान्यता है। कभी भी आप स्नान करेंगे, ऐसे महाकुंभ में महाअमृतीय स्नान है। ऐसे स्नान में तो आपको हमेशा जो है कि नहीं, स्नान तो छोड़िए, आप दर्शन केवल कर लीजिए टीवी से भी। जैसे सुना होगा गंगा का स्नान, नर्मदा का दर्शन। नर्मदा की ऐसी नदी है जिसके दर्शन मात्र से जो है आपका जो है पुण्य प्राप्त हो जाती है। इसी तरह अभी इस समय जो है ना, आप टीवी पे भी देख लेते हैं ना, तो भी आपको पुण्य उतना ही मिल जाता है, क्योंकि आपने मन को लगा के देखा है, उस कुंभ मेले को, उस स्नान संगम को देखा है वहाँ पर जो है, और आपका ध्यान वहाँ गया, तो मानसिक वाचिक कर्मणा ये जो लगते हैं पुण्य जो है ना, मन से भी पुण्य लगता है। तो आपका मन वाला पुण्य तो मिल गया आपको। आप टीवी भी देख के आपका मन तो वहाँ आ गया संगम पे। महाराज जी, विस्तार न्यूज़ लगातार जो है महाकुंभ की खबरें दिखा रहा है, लोगों को दर्शन करा रहा है, और आज आपके माध्यम से लोगों तक ये संदेश भी पहुंचा रहा है कि आप कभी भी आएँ, अपने समय का इंतज़ार करें, और उसके बाद फिर इस भीड़ भाड़ और इस प्रकार की जो अप्रिय घटना होती है, आप ऐसी किसी घटना का हिस्सा ना बने। तो विस्तार न्यूज़ तो लगातार महाकुंभ के दर्शन करा रहा है। आज महाराज जी ने स्वयं पुष्टि कर दी कि अगर आप टीवी पे भी महाकुंभ के दर्शन कर लेते हैं तो भी आपको दर्शन लाभ और दर्शन फल आपको मिलेगा। साधु संत समाज में भी कुछ चर्चा है इस घटना को लेकर के कि ऐसी अप्रिय घटना अगली बार ना हो, कुछ व्यवस्था या प्रशासन से कोई बातचीत? ऐसा है, साधु संत तो कभी नहीं चाहते हैं कि अप्रिय घटना हो, वो तो पूरे विश्व की मंगल कामना करते हैं। और रह गई बात यह है कि कभी कभी अब इसमें एक ऐसा उमंग है, पूरे जनमानस में उमंग है कि हमें भी इस 144 साल लगने वाला जो महाकुंभ है उसमें हमें भी पुण्य के भागीदारी बने वहाँ जाके। हालांकि वो टीवी से भी देख ले, दर्शन मन से भी आ जाए ना, मैंने कहा मन का भी आ जाए तो भी उनको पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसे दुर्घटनाओं से बचे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जवाबदारी आप अपने को संभालने में लगाइए।
न सरकार न महात्मा कोई जवाबदारी, हम अपने आप को संभालेंगे तभी जो है संभला रहेगा मेला भी। और संत महात्मा तो सदैव आशीर्वाद देने के लिए ही जन्म लेते हैं। और कुंभ स्नान करने की जो आए हैं, देखिए हम लोग जो है सुबह गए और ऐसा सुना प्रिय घटना, तो हम लोग आके फिर भगवान का जो है प्रार्थना किए कि प्रभु अब ऐसा कभी मतलब भविष्य में ना हो। तो हम लोग भी जो है परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में जो सनातनी हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो, लेकिन सनातन को अगर मानते हों तो परमात्मा की तरफ से उनको आशीर्वाद मिले। और वहीं से वो बैठ कर प्रार्थना भी करें कि इस दुख के घड़ी में जो जिनको चोट लगी हो उनको स्वास्थ्य लाभ मिल जाए, जल्दी जल्दी अपने घर को भी प्रस्थान करें और भविष्य में ऐसा कभी ना हो, वो अपने ध्यान दें। क्योंकि जवाबदारी उनकी भी बनती है, जो दर्शन करने आ रहे हैं, स्नान करने आ रहे हैं, उनकी भी जवाबदारी है कि आप अपने आप को संभाल के रखिए। हम तो संत महात्मा लोग आशीर्वाद देने के लिए ही आए हैं। ये देखे होंगे हम लोग जो है ठंड में जो है कि नहीं 4 बजे आप अगर आए होंगे तो ठंड में पूरी ठंडी को जो है कि सहन करते हुए जो है। संदेश साफ है कि आप अपने बारी का इंतज़ार करें, समय देखें और उस हिसाब से आप आकर के अपने परिवार के साथ यहाँ पे स्नान करें। या फिर टीवी देख रहे हैं, विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं, तो टीवी के माध्यम से आप दर्शन लाभ लें।